Hello students, welcome to our second year class of differential equation। इससे पहले हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स कर लिए। पिछले टर्न पे मैंने आपसे कहा था कि अपन जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी आज करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि दो क्वेश्चंस आपको जो है और मैं समझा दूँ, जो एक पर्टिकुलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस फार्मूले के बारे में पहले मैंने जिक्र नहीं किया था, पर यहाँ आपको ये फार्मूला भी कराना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था, जैसा मैंने देखा कि इससे भी कई क्वेश्चंस अच्छे से हो जाते हैं। तो आप देखें, एक क्वेश्चन मैंने लिया है d² + 4 × y = x sin x। तो बिल्कुल इमीडिएटली स्टार्ट ही कर देते हैं उसको कि किस तरीके से सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको पता है कि क्या बनेगी, m² + 4, रूट्स आएंगे m ± 2 आयोटा। जब इमेजनरी फॉर्म में रूट्स होते हैं तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं इसका, तो c1 cos 2x + c2 sin 2x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है। अब मेन बात आती है साहब कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में क्या करें। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में अपन जानते हैं कि 1/fd, और जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे जो d, ये राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन होता है डेट इज x sin x, ये रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक की चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर है, पहले जो हमने करा है उस हिसाब से। अब आप जो फॉर्मूला है उसको देखें ध्यान से, कंसंट्रेट अपन करेंगे कि उस फॉर्मूले में क्या चीज़ करी गई है। तो फॉर्मूले में बच्चों देखें क्या करा है कि 1/fd xv टाइप का अगर फंक्शन है, क्या है 1/fd तो रखते हैं xv टाइप का फंक्शन है, x इज सम पॉलिनोमियल x का जो फंक्शन है वो है, और v जो है v एनी फंक्शन sin x वगैरह इस टाइप का फंक्शन है। तो इस टाइप के जो राइट हैंड साइड होती है क्वेश्चन की, अगर इस तरीके की है, किस फॉर्म की, एक्स वी टाइप के फॉर्म की है, तो उसको सॉल्व करने के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है साहब आपका ये। मैं पढ़ता हूँ और समझाते हैं इसको। क्या है, x - 1/fd पहले करेंगे और f' ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट बंद किया, 1/fd × v। तो दो तरीके से ये चल रहा है कि x जो एक फंक्शन है वो तो पहले ही अंदर आ गया, माइनस करना है 1/fd f', और फिर पूरा के पूरे को मल्टीप्लाई करना 1/fd × v जो सेकंड फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस फॉर्मूले को आप याद रख के चलें तो इससे कई क्वेश्चन जो है आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या करें, सबसे पहले पी अपने को किसका निकालना है, 1/d² + 4 x sin x इसका। तो करना क्या पड़ेगा हमको, इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन क्या करें, x रख दें यहाँ पे, ये रखा हुआ है यहाँ पे, -1/fd यहाँ रखा है, तो -1/fd, d क्या है अपना, d² + 4 है, और f' का मतलब डेरिवेटिव निकालें, किसका, d² + 4 का। तो d² + 4 का डेरिवेटिव जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा, 2d, और बाहर ये वाला v है वो है sin x है, और नीचे फंक्शन ऑफ d क्या है, d² + 4 है। फिर से समझ लें एक बार, क्या करा हमने, x ऐसा कैसा रख लिया, देखें फिर से, x हमने ऐसा कैसा रख लिया जो था, 1/fd हो जाएगा ये, f' हो जाएगा 2d, और 1/fd 1/d² + 4, और ये v क्या हो गया, sin x हो गया। सिंपल। अब आगे बढ़ें, तो x ऐसा कैसा कॉपी कर लिया, 1/d² + 4 ऐसा रख लिया, 2d ऐसा रख लिया। अब sin x जो है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, हम सॉल्व करना जानते हैं इसको। sin x में x का कोफिशिएंट है 1, तो इसको नीचे जहाँ d² है उसको रिप्लेस करेंगे कैसे, -1 ऐसा और 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये -1 माइनस बाहर लगा रह जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो आंसर क्या आएगा, -1। तो वो -1 और +4, तो क्या आ गया साहब, 3 आ गया। तो ये 3 बाहर ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्या करा, x माइनस ये 2d d² + 4, और ये बन गया आपका sin x का sin x, तो ये sin x ऐसा कैसा लिख दिया। अब अपन क्या करें, sin x को अंदर लेके चलें, तो sin x को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x sin x -2d ऑपरेट होगा किस पे, sin x पे होगा, d² + 4 ऐसे ही रह जाएगा। जब d ऑफ sin x करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x मिलेगा, ठीक है। 1/3 x sin x ऐसा कैसा रहा, -2 cos x है।
अब ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको हम सॉल्व करना जानते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें, 1 है, तो 1 जो ये वाला है इसको काहे से रिप्लेस कर देंगे, -1 स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस ऐसा ही लगा रह जाएगा, 1 स्क्वायर कितना होगा 1, तो -1 + 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अंदर चला देंगे देखो, तो 1/3 एक्स नहीं लिया अंदर, 1/3 एक्स साइन एक्स ऐसा कैसा रह गया, और ये सब आपका बन गया 3, और ये रहा ऊपर का 2, और ये हो गया cos x। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा अपने पास, CF + PI। CF अपन ऊपर निकाल चुके थे, ये था, और PI अपना क्या आया, ये वाला आया। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस वाले मेथड को थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मेथड है और डायरेक्ट आंसर आता है इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एक टेक्निक है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की। तो ये 2 टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ, जो आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे वो करने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, जिस पे हाथ बैठ जाए, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो। ये भी बहुत इजी मेथड है, वो भी इजी था, वो बहुत अच्छा मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है। देखें इसके बारे में बात करें तो क्या कहता है ये, D4 - 1 × y = x sin x। तो पहले के 4 स्टेप तो वही होते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, सॉल्व करा, m के रूट आ गए क्या, +-1 एंड m = ±i। तो जब +-1 आए तो c1 e⁻x, c2 e⁻−x, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा सर, क्योंकि आयोटा में रूट आए, इमेजिनरी रूट है, तो क्या बन जाएगा, c3 cos x + c4 sin x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये CF लिख के हमने एक तरफ कर दिया। अब हमको काय पे बढ़ना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है साहब, आप सब जानते हैं कि 1/D4 - 1 और x sin x जो इसकी राइट हैंड साइड है वो ऐसी कैसे रख ली। अब इसमें क्या खास चीज़ हम कर रहे हैं, sin x नहीं लिखा है, इसको sin x हटा देना, ये sin x नहीं है, सिर्फ है x e⁻ix। अब जब e⁻ix का हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, cos x + iota sin x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, x sin x बन जाएगा। क्यों, क्योंकि x तो यहाँ पड़ा है, e⁻iota x को एक्सपेंड करूँ तो आएगा cos x + iota sin x, है ना। तो उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयटा को हटा देंगे, sin x हो जाएगा। तो वो sin x इस x के साथ मिलके x sin x बनेगा, और नीचे का D4 - 1 ये रहा। तो ये वाली चीज़ हमको दोबारा मिल जाएगी जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x e⁻, ये sin x नहीं है, इसको कटाओ मान लो, ये sin x नहीं है, x e⁻x। फिर बता रहा हूँ, e⁻x को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, cos x + iota sin x। इमेजिनरी पार्ट क्या है, sin x है। हमने क्या लिखा, हमको क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना, किसका, e⁻x का। तो क्या बन जाएगा, ये वाला x और इमेजिनरी पार्ट का sin x, तो x sin x, ये पड़ा x sin x, और किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 1/D4 - 1। क्लियर हो गई बात। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म था sin x, ये एक्सपोनेंशियल टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो एक्सपोनेंशियल टर्म में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ ईजी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको जो है एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ जो x के साथ लिखा होता है जो आयटा, इसको हम ऐसा का ऐसा जो है क्या करेंगे, इस आयटा को हम ऐसा का ऐसा क्या करेंगे, इसमें हम रिप्लेस कर देंगे इसको। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अब देखें आप क्या करा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो e⁻iota x तो हमने यहाँ रख दिया सबसे पहले, कहाँ, ये पड़ा, e⁻iota x कहाँ पड़ा, ये रहा। और हमने क्या करा, d स्क्वायर -1 d स्क्वायर +1 में इसको 2 टुकड़ों में हमने ब्रेक कर लिया। किस में करा, d स्क्वायर -1 और d स्क्वायर +1। अब d स्क्वायर -1 है, तो ये क्योंकि आयटा x e⁻iota x है यहाँ पे, तो कैसे बाहर आएगा, ये आएगा बाहर d + i बन के बाहर आएगा। ठीक है, और ये वाला क्या बन के आएगा दूसरा, यहाँ भी d + i रख देंगे। मतलब इसके फैक्टर जो बने थे कि क्या बने थे, d स्क्वायर -1 एंड d स्क्वायर +1। d की जगह सीधा क्या करते हैं अपन, d + iota रखते हैं, ये रख दिया।
और यहाँ पे क्या रखा, d प्लस आयटा यहाँ पे रख दिया। जब इसको एक्सपेंड करा तो ये आया, इसको एक्सपेंड करा तो ये आया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उसके बाद इसको जब एक्सपेंड करते हैं इस वाले ब्रैकेट को, तो हमको क्या मिलता है आगे, हमको मिलता है ये। और जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो मिलता है ये। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला, इसको तो हम क्या करते हैं, -2 बाहर ले लेते हैं। ये पड़ा -2, तो ये 1 माइनस d4 प्लस 2di/2 बन गया। और इसमें से 2di कॉमन निकाला तो ये बन गया। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये x जो है पॉलिनोमियल के फॉर्म में या सिंपल x पड़ा है, तो हमको बाइनोमियली एक्सपेंड करना है, इसलिए आपने टेक्निक पता ही है आपको ये। तो अब हमने क्या करा, e⁻x को ऐसे ही रखा, और इसमें से जो जो कॉमन ले गया तो ये कॉम्पैक्ट ये बन गया, और ये ऊपर ले गए और ये भी ऊपर ले गए। ठीक है, ये इस वाले ब्रैकेट को सिंपल ऊपर ले गए -1 पावर लगा के, इस वाले ब्रैकेट को भी ऊपर ले गए सिंपल -1 पावर लगा के। तो जब हमारे पास बाहर क्या है x, तो हमको रिटेन कौन सी टर्म करनी है, सिर्फ d वाली टर्म रिटेन करनी है, क्योंकि d² जैसे करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो e⁻x 4di तो यहाँ रख दिया, और इसको हमने जब बाइनोमियली एक्सपेंड करा तो ये -1 उतर के यहाँ चला गया, तो ये क्या बन गया, प्लस। और इसी तरह ये वाला -1 इधर उतर के आया तो ये हो गया माइनस। ठीक है, वन टाइम एक्सपेंशन करा है बस। उसके बाद आप देखें साहब क्या करा, इन दो ब्रैकेट का खेल है सारा। इन दो ब्रैकेट को क्या करा, सबसे पहले इस 1 को मल्टीप्लाई करा इस पूरे ब्रैकेट से, तो पहली टर्म ये आ गई 2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन के पास क्या है, सिर्फ ये 2di वाली ये वाली टर्म बचेगी जो d वाली है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा रह जाएगा, di बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये di जब बचा रह जाएगा तो ये सारा का सारा ये वाला हमारे पास नीचे वाला ये आ जाएगा। तो जैसे ही अपन इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के e⁻x 4di हो गया ये वाला, ये 3/2di हो गया, सॉल्व करेंगे। फिर ये x अंदर ले लिया, अब डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x होगा क्या, 1 होगा। तो ये तो x ऐसा का ऐसा रह गया यहाँ पे ये, और ये डेरिवेटिव ऑफ x 3i/2 बन गया। अब फिर इसको सॉल्व करा, जब सॉल्व करते करते यहाँ आ गए अपन इसमें। ठीक है, और यहाँ आने के बाद हमने क्या करा, इसको और अपन ने इससे क्या करा, आयटा जो है मल्टीप्लाई करा इसको, e⁻x है ना, इसका 2 कॉमन ले लिया, 8 बना लिया नीचे, यहाँ पर ये 8 बन गया। ठीक है, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा इसमें। तो अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करा तो हम यहाँ इस स्टेप पे पहुंच जाते हैं, e⁻x/8 x² - 3x। ठीक है, अब क्या करा, e⁻x को दोबारा से एक्सपेंड करा, क्या बनेगा इसका, cos x प्लस आयोटा साइन x, और x² i 3x। अब आगे चलें, इस स्टेप पे आ गए अपन। अब इमेजिनरी पार्ट तो लिखा है मैं यहाँ भूल गया, पर इमेजिनरी पार्ट तो चल ही रहा है। तो इस वाले ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, इसको देखें, इस वाले ब्रैकेट में दोनों से इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा। तो आई ये cos x इस वाले से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये आयटा साइन x इससे होगा, इससे होगा तो आयटा स्क्वायर देगा जो -1 बन जाएगा, और इससे होगा तो फिर रिटेन हो जाएगा आयटा। तो मतलब आयटा वाली टर्म दो हमने इकट्ठी करी है, कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और जिसमें आयोटा स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई से वो -1 हो जाएगा, तो वो इमेजिनरी पार्ट रहना ही नहीं, वो रियल पार्ट हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चीज फंक्शन इट बिकम्स दिस, ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो हमको चाहिए ये था, इमेजिनरी पार्ट ही तो चाहिए था, बस आंसर आ गया। तो क्या बना ये, पहले तो CF आ गया पूरा का पूरा नीचे, फिर उसके बाद PI आ गया, जो हमने इमेजिनरी पार्ट निकाला कौन सा वाला, ये वाला इमेजिनरी पार्ट निकाला, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। तो मतलब कहने का ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को एक तो इस वाले मेथड से, ये वाला जो है हमारे पास मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट वाला या रियल पार्ट। अगर cos x होता है यहाँ पे, x cos x होता तो हम क्या लिखते, रियल पार्ट ऑफ दिस, तब हमको क्या कलेक्ट करना पड़ता, सिर्फ हमको जो है रियल पार्ट उसका कलेक्ट करना पड़ता, तो वो आंसर बन जाता। तो इन दो क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देख लें। तो ये चैप्टर मैं समझता हूँ यहाँ अब वाइंड अप कंप्लीटली हो गया, क्योंकि एक लास्ट हमारा जो फॉर्मूला ये वाला बचा हुआ था उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन छोटे बड़े सभी किस्म के आते हैं। ओके, थैंक्स।